हेलो। तो आप सबका स्वागत है फिर से बैंकिंग टिप्स चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग का, जो है सिलॉग्स। तो ये टॉपिक जो है ये प्रीलिम्स में एटलीस्ट 5 मार्क्स का आता है। 5 क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है, सारे बेसिक्स अच्छे से पढ़ने हैं। आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। हम लोग टॉपिक की तरफ चलेंगे। वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल बैंकिंग क्रैकेट करके है, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम सिलॉग्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि देयर आर 4 स्टैंडर्ड केसेस इन सिलॉग्स। 4 स्टैंडर्ड केसेस हैं, ऑल, सम, नो और सम नॉट। सम नॉट। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारे केस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑल केस। जैसे अगर हमें स्टेटमेंट दिया है ऑल पेन आर ब्लैक, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सिलॉग्स के क्वेश्चन हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। तो सारे के सारे पेन जो हैं वो ब्लैक के अंडर आते हैं। सारे के सारे पेन जो हैं वो ब्लैक भी हैं। ये क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले अभी डायग्राम बनाना देखते हैं हर केस का। अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ऑल के लिए ये वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं 100%। अब 100% कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे हमें स्टेटमेंट दे रखा हो 100% पेन आर ब्लैक, तो इसका स्टेटमेंट का भी मतलब यही होगा कि ऑल पेन आर ब्लैक। इसी तरीके से ईच पेन आर ब्लैक, एनी पेन आर ब्लैक, ये एवरी और ओनली। ये केस थोड़ा अलग है, ऑल जैसा नहीं है, इसको हम आगे देखेंगे। ओनली केस इज लिटिल डिफरेंट एंड स्पेशल फ्रॉम ऑल। अब देखिए, अगर हमें ओनली केस का क्वेश्चन दे रखा हो, दिस स्टेटमेंट है ओनली ए आर बी, इसका क्या डायग्राम बनेगा कि जो ए है वो ही बी को मैप कर सकते हैं। ओनली ए आर बी मतलब बी को सिर्फ ए ही मैप कर सकता है। अब जैसे अगर हमें यहाँ दे रखा हो सी बी, जैसे साथ में स्टेटमेंट दे रखा हो कि ऑल बी आर सी, और साथ और पूछा हो कि क्या ओनली ए आर बी ट्रू है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी भी बी को मैप कर सकता है, कर रहा है। ओनली ए आर बी मतलब सिर्फ ए ही बी को मैप कर सकता है, कोई और बी का थोड़ा भी पार्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए सी भी बी का पार्ट बन रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत। तो ओनली स्टेटमेंट एक तरीके से इसका डायग्राम देखें तो क्या बन रहा है, ऑल बी आर ए का डायग्राम। लेकिन ये स्पेशल केस है कि सिर्फ ए ही है जो कि बी को मैप कर सकता है। ये आगे क्वेश्चन में जब देखेंगे तो और समझ आ जाएगा। अभी हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि इसका डायग्राम कैसे होता है, सिर्फ ए ही है जो कि बी को मैप कर रहा है। चलिए आगे सम केस की तरफ चलते हैं। अगर स्टेटमेंट दे रखा है सम जयपुर आर पिंक, तो ये हमारे पास जयपुर है, तो जयपुर का कुछ पार्ट है ये वाला जो कि पिंक भी है। सम जयपुर आर पिंक।
अब ये नोट दे रखा है कि नोट देखिए कि सम इज अ रिवर्सिबल केस, मतलब जैसे अगर ये स्टेटमेंट है तो इसका उल्टा सम पिंक आर जयपुर, ये भी ट्रू होगा। देखिए पिंक का कुछ हिस्सा जयपुर भी है, तो हमारा सम केस रिवर्सिबल है। क्वेश्चन हम वही बाद में सॉल्व करेंगे। अब देखिए सम केस के लिए कुछ वर्ड्स देखते हैं, तो वो क्या हो गए, एटलीस्ट, जैसे एटलीस्ट ए आर बी, यानी ये सम ए आर बी वाला ही केस हो गया। इसी तरीके से ऑलमोस्ट, मोस्ट ऑफ, मोस्टली, मैक्सिमम, मिनिमम, फ्यू, अ फ्यू, 0.1% से लेके 99.99% तक कोई भी परसेंटेज वाला नंबर हो तो वो लिटिल, अ लिटिल, मैनी, यूजुअली, जनरली। आगे देखेंगे नो केस। नो केस में जैसे हमें स्टेटमेंट दे रखा है नो डॉक्टर आर इंजीनियर, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसा कोई भी डॉक्टर का पार्ट नहीं है जो कि इंजीनियर है। नो केस भी रिवर्सिबल है, यानी इसका उल्टा नो इंजीनियर आर डॉक्टर, ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। तो नो केस हमेशा रिवर्सिबल होता है। इसी तरीके से नो केस के कुछ वर्ड्स हैं ऑल नॉट, जैसे ऑल ए आर नॉट बी, नन, 0%, नॉट एनी, नॉट अ सिंगल। अब हम लोग ये जो पहले हमने बेसिक क्वेश्चंस छोड़े थे उसको सॉल्व करना देखेंगे कैसे करते हैं। तो जैसे हमें स्टेटमेंट दे रखा था ऑल पेन आर ब्लैक, सारे के सारे पेन जो हैं ये ब्लैक के अंडर हैं। अब कंक्लूजन्स देखेंगे कौन से सही हैं और कौन से नहीं हैं। तो पहले क्या बोल रहा है, सम पेन आर नॉट ब्लैक, कुछ पेन ऐसे हैं जो ब्लैक नहीं है, लेकिन देखो ब्लैक का पेन का पूरा हिस्सा ही ब्लैक में आ रहा है, ऐसा कोई भी पेन नहीं है जो ब्लैक नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स। सम ब्लैक आर पेन, देखो ब्लैक का ये कुछ पार्ट पेन है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, ट्रू। नो पेन आर ब्लैक, कोई भी पेन ऐसा नहीं है जो ब्लैक हो, तो पेन तो पूरा का पूरा ब्लैक के अंडर आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हुआ फॉल्स। सम पेन आर ब्लैक, कुछ पेन ब्लैक हैं, देखो पेन का कुछ पार्ट है ये वाला जो कि ब्लैक है, तो स्टेटमेंट ट्रू। 25% ब्लैक आर पेन, ब्लैक का कुछ परसेंटेज पेन है, ये तो सही है, लेकिन अभी कंक्लूजन में जब हमें कभी ऐसे कोई परसेंटेज दे रखा होगा तो ये है तो सम केस, लेकिन हमें एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता कि कितना ब्लैक पेन है, 25% है या नहीं, इसलिए हम इसको डाउट वाले केस में रखेंगे कि हमें नहीं पता कि यह सही है या नहीं है। 25% हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए सम जयपुर आर पिंक, कुछ जयपुर हैं जो कि पिंक हैं। अब कंक्लूजन ऑल जयपुर आर पिंक, सारे के सारे जयपुर पिंक में हैं। देखो इतना जयपुर तो पिंक है, लेकिन इस पार्ट के बारे में हम कह नहीं सकते, तो ऑल जयपुर आर पिंक ये हमारा हुआ डाउटफुल केस, क्योंकि देखो सम जयपुर आर पिंक, इसमें ऐसा भी केस बन सकता था कि ये कुछ पार्ट जयपुर का है जो कि पिंक है, इतना तो ट्रू है ना, इतना पार्ट ट्रू है, बचा हुआ हो या ना उसके बारे में हम कह नहीं सकते, इसलिए ये डाउटफुल केस हुआ। सम पिंक आर जयपुर, कुछ पिंक है जो कि जयपुर है, बिल्कुल ट्रू है, ये पिंक का ये पार्ट है जो कि जयपुर है,
और हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सम रिवर्सिबल केस है तो ये ट्रू ही होगा। 38.35% जयपुर आर पिंक, तो सम जयपुर आर पिंक तो ट्रू है, लेकिन हमें एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता, तो ये वाला डाउटफुल केस। नो पिंक आर जयपुर, कोई भी पिंक जयपुर नहीं है, लेकिन हमें पता है इतना पार्ट तो है, तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया। अब देखिए आंसर देखिए, ओनली 2 इज ट्रू, 1 3 डाउटफुल केस, 4 डेफिनेटली रॉन्ग। चलिए ये वाला आप बनाने की कोशिश कीजिए, हम 2 मिनट वेट करते हैं। इसमें से देखिए बताइए कौन सा कंक्लूजन ट्रू है या नहीं है। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था, नो डॉक्टर आर इंजीनियर, तो क्या कोई भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब कंक्लूजन, सम इंजीनियर आर डॉक्टर, कुछ इंजीनियर हैं जो कि डॉक्टर, लेकिन देखो पूरा का पूरा इंजीनियर वाला जो पार्ट है वो डॉक्टर से अलग है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स। नो इंजीनियर आर डॉक्टर, कोई भी इंजीनियर देखो डॉक्टर में नहीं आ रहा, तो ये ट्रू। देखो ये रिवर्सिबल केस, उल्टा भी ट्रू होता है। और डॉक्टर आर इंजीनियर, सारे के सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं, एक भी डॉक्टर तो यहाँ इंजीनियर दिख नहीं रहा, तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, तो ये डेफिनेटली फॉल्स। सम डॉक्टर आर नॉट इंजीनियर, कुछ डॉक्टर हैं ऐसे जो इंजीनियर नहीं है, सही है। कुछ डॉक्टर तो जैसे कुछ डॉक्टर हैं जो इंजीनियर नहीं है, तो ट्रू। आंसर क्या हो गया, सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू। अब देखो एक शॉर्टकट निकलता है या एक स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास केस है नेगेटिव स्टेटमेंट का, जैसे ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन में जो पॉजिटिव वाले होंगे वो कभी भी ट्रू हो ही नहीं सकते। नो पॉजिटिव कंक्लूजन कैन बी ट्रू। तो जैसे ये पॉजिटिव है, इसको आप डायरेक्ट काट सकते हो, इसको आप डायरेक्ट काट सकते हो, और जो नेगेटिव वाले कंक्लूजन है उनको आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ये सिर्फ ये मतलब एक इत्तेफाक है कि ये ट्रू है, पर नेगेटिव वाले फॉल्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव कंक्लूजन है और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ये वाले तो हमेशा ही गलत होंगे। आगे देखेंगे, तो आगे हमारा आता है सम नॉट केस। जैसे हमारे पास ये रखा है कि सम ए आर नॉट बी, यानी ए का कुछ पार्ट है जो कि बी नहीं है। देखिए आप कंक्लूजन सॉल्व कीजिए, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी है, सारा का सारा ए बी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये वाला पार्ट भी नहीं है, तो डेफिनेटली फॉल्स। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव वाला तो फॉल्स ही होगा। सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, देखो ये वाला ए तो बी है नहीं, इसके बारे में हमें पता नहीं, तो ये डाउटफुल केस। सम बी आर ए, बी ए के इतने हिस्से में तो नहीं आएगा, पर यहाँ आ भी सकता है और नहीं। जैसे कि देखो ये हो सकता था, देखो ए का कुछ पार्ट है जो कि बी नहीं है, लेकिन बी फिर भी पूरा का पूरा ए हो सकता है,
तो सम बी आर ए ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो डाउटफुल केस। बी कुछ ए है जो कि बी नहीं है, ये तो देखो स्टेटमेंट ही है तो ये ट्रू है। अब इसके बारे में अगर इससे कभी स्टेटमेंट का रिपीटेशन हो, तो अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है, तो कंक्लूजन ट्रू होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो करता है कि नहीं, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग होगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, योर फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू, हाउएवर इफ आस्क्ड इफ दिस कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज देन रॉन्ग। यानी अगर पूछा जाए कि ये कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो करता है या नहीं, तो रेपिटेशन वाला केस हमेशा गलत होगा, क्योंकि उसमें कुछ लॉजिक नहीं है, वो तो स्टेटमेंट को ही हमने रिपीट कर दिया। अब क्या बता रखा है नोट में कि सम नॉट केस इज नॉट रिवर्सिबल, जैसे इसका उल्टा सम बी आर नॉट ए। तो देखो ये वाला केस में सम ए, कुछ ए हैं ऐसे जो कि बी नहीं है ये वाले, लेकिन बी पूरा का पूरा ए है, तो सम बी आर नॉट ए ये रॉन्ग हो रहा है। इसका मतलब सम नॉट केस जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब रिवर्सिबल नहीं होता है। मैं तो इतना बता रखना है। आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए इसको। चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दे रखा है सम जयपुर आर पिंक, कुछ जयपुर हैं जो कि पिंक हैं। ऑल पिंक आर ग्रीन, सारे के सारे पिंक जो हैं वो ग्रीन हैं। 100% ग्रीन आर कलर, 100% यानी ऑल केस, तो ऑल ग्रीन आर कलर, सारे के सारे ग्रीन कलर हैं। फिर नो कलर आर ब्यूटीफुल, कोई भी कलर ब्यूटीफुल नहीं है। आगे सम ब्यूटीफुल आर डिज़ाइन, कुछ ब्यूटीफुल हैं जो कि डिज़ाइन है। तो हम लोगों ने डायग्राम बना लिया। कंक्लूजन्स देखते हैं। सम डिज़ाइन आर नॉट कलरफुल, कुछ डिज़ाइन हैं जो कि कलरफुल नहीं हैं।
देखो डिज़ाइन का ये वाला पार्ट जो ब्यूटीफुल है वो कलर नहीं है, क्योंकि ब्यूटीफुल कलर नहीं हो सकता, तो डिज़ाइन का कुछ पार्ट है ये वाला जो कलरफुल नहीं है। तो ये कंक्लूजन ट्रू हुआ। सम जयपुर आर नॉट ब्यूटीफुल, जयपुर का ये वाला पार्ट जो कि कलर के अंदर भी आ रहा है वो ब्यूटीफुल नहीं है, तो ये ट्रू हुआ स्टेटमेंट। इस पार्ट के बारे में बोल रहे हैं हम जो कॉमन है। नो ग्रीन आर ब्यूटीफुल, कोई भी ग्रीन ब्यूटीफुल नहीं है। देखो ग्रीन पूरा का पूरा कलर में ही आ रहा है और कलर ब्यूटीफुल नहीं है, तो ग्रीन भी ब्यूटीफुल नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट हुआ ट्रू। आगे क्या दे रखा है, नो डिज़ाइन आर जयपुर, कोई भी डिज़ाइन जयपुर नहीं है। तो डिज़ाइन का ये वाला जो पार्ट है ये तो जयपुर में नहीं, ये वाला जयपुर के इस पार्ट में नहीं आएगा, लेकिन बचे हुए जयपुर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, और इस डिज़ाइन के पार्ट के बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये डाउटफुल केस। 10% कलर आर पिंक, यानी सम कलर आर पिंक, तो कुछ कलर पिंक है ये तो ट्रू है, लेकिन हमें एग्जैक्ट परसेंटेज दे रखा हो तो डाउटफुल केस, कि हमें नहीं पता कि कितना परसेंटेज कलर है जो पिंक में आएगा। ओनली कलर आर पिंक, सिर्फ कलर ही है जो पिंक को मैप कर सकता है। देखो कलर तो पिंक को मैप कर रहा है, ये सही है, लेकिन ग्रीन भी पिंक को मैप कर रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ओनली मतलब सिर्फ पिंक जो है वो कलर के अंडर ही आ सकता है और किसी के अंडर नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ तो पिंक जो है वो ग्रीन के अंडर भी आ रहा है, तो ये ओनली केस तो नहीं है। देखो हमने जो ओनली केस बताया था ना स्पेशल, ओनली में सिर्फ कलर जो पिंक है उसको सिर्फ कलर ही मैप कर सकता है और कोई भी मैप नहीं कर सकता, ये ग्रीन नहीं कर सकता ये, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। आगे देखेंगे ओनली सम केस। अब ओनली सम केस क्या होता है, ये सम और सम नॉट से मिलके बना होता है। जैसे हमारे पास अगर स्टेटमेंट है ओनली सम ए आर बी, तो कुछ ए तो बी है, ये हो हमारा सम केस, लेकिन कुछ पार्ट ए का बी नहीं है, यानी ओनली मतलब यानी कुछ ही पार्ट ए का जो है वो बी है, थोड़ा सा पार्ट ऐसा होगा जो बी में नहीं होगा, तो ये सम प्लस सम नॉट का मिलके केस बना होता है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ओनली सम कलर्स आर पिंक, तो कुछ ही कलर का पार्ट है जो कि पिंक है और कुछ ऐसा पार्ट भी है जो कि पिंक नहीं है, तो ये बना में हमारा सम और सम नॉट से मिलके। इसको और क्वेश्चन समझते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाओ, हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसे स्टेटमेंट दे रखा है ऑल मोबाइल्स आर सेल फोन, तो सारे के सारे मोबाइल्स जो हैं वो सेल फोन में आते हैं। ओनली सम सेल फोन आर टेलीफोन, कुछ ही पार्ट जो सेल फोन का है वो टेलीफोन है और कुछ पार्ट नहीं है। नो मोबाइल आर टेलीफोन, कोई भी मोबाइल टेलीफोन नहीं है। नो टेलीफोन आर माइक्रोफोन, कोई भी टेलीफोन माइक्रोफोन नहीं है। ऑल माइक्रोफोन आर टेक्नोलॉजी, सारे के सारे माइक्रोफोन किसका पार्ट है, टेक्नोलॉजी का। तो ये तो हमारा वेन डायग्राम बन गया। कंक्लूजन्स चेक करते हैं। सम सेलफोन आर नॉट माइक्रोफोन, कुछ सेलफोन ऐसे हैं जो कि माइक्रोफोन नहीं है। देखो सेलफोन का ये वाला पार्ट जो टेलीफोन में आ रहा है ये माइक्रोफोन नहीं हो सकता,
तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हुआ। सेलफोन का ये वाला पार्ट जो इसमें आ रहा है टेलीफोन, ये माइक्रोफोन में नहीं आ सकता ना, इसलिए सम सेलफोन आर नॉट माइक्रोफोन। फिर सम सेलफोन आर नॉट टेलीफोन, ये तो मेरे को दे ही रखा है कि इसका कुछ पार्ट सेलफोन है जो टेलीफोन नहीं होगा। ट्रू। सम टेक्नोलॉजी आर नॉट टेलीफोन, कुछ पार्ट टेक्नोलॉजी का टेलीफोन नहीं है। तो देखो टेक्नोलॉजी का ये वाला पार्ट जो माइक्रोफोन में आ रहा है वो टेलीफोन नहीं है, तो सम टेक्नोलॉजी आर नॉट टेलीफोन ट्रू हुआ। नो मोबाइल आर माइक्रोफोन, कोई भी मोबाइल माइक्रोफोन नहीं है। कोई भी मोबाइल टेलीफोन तो नहीं है, और ये तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। कि कोई भी मोबाइल माइक्रोफोन है या नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि मोबाइल जैसे ये इसका पार्ट नहीं है और टेलीफोन माइक्रोफोन नहीं है, लेकिन मोबाइल माइक्रोफोन में आ सकता है, माइक्रोफोन में हो और ये पूरा ही टेलीफोन नहीं है। तो देखो मोबाइल भी टेलीफोन नहीं है और माइक्रोफोन भी टेलीफोन नहीं है, लेकिन मोबाइल माइक्रोफोन का पार्ट तो बन सकता है। तो नो मोबाइल इज माइक्रोफोन ये हम कह नहीं सकते, मोबाइल का माइक्रोफोन से कोई लेना देना नहीं दे रखा, तो हम कांट से या डाउटफुल वाला केस हो गया ये। सम सेलफोन आर नॉट मोबाइल, कुछ सेलफोन हैं जो कि मोबाइल नहीं है। तो देखो सेलफोन का ये पार्ट जो कि टेलीफोन में आ रहा है वो मोबाइल नहीं हो सकता, तो सम सेलफोन आर नॉट मोबाइल, ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ। आंसर क्या है? 1 2 3 5 फॉलो। ठीक है, देखो कंक्लूजन्स। सम सेलफोन आर नॉट माइक्रोफोन, तो सेलफोन का ये वाला पार्ट जो टेलीफोन में आ रहा है वो माइक्रोफोन नहीं हो सकता। ट्रू। सम सेलफोन आर नॉट टेलीफोन, कुछ सेलफोन का ये वाला पार्ट है जो कि टेलीफोन नहीं है। ट्रू। सम टेक्नोलॉजी आर नॉट टेलीफोन, कुछ टेक्नोलॉजी का ये माइक्रोफोन वाला पार्ट, सम टेक्नोलॉजी आर नॉट टेलीफोन, ये भी सही है। नो मोबाइल आर माइक्रोफोन, कोई भी मोबाइल माइक्रोफोन नहीं है, तो इसके बारे में तो कुछ नहीं दे रखा मोबाइल माइक्रोफोन है या नहीं है। सम सेलफोन आर नॉट मोबाइल, तो देखो सेलफोन का ये वाला पार्ट मोबाइल नहीं है। ट्रू। आगे देखते हैं। तो देखिए अभी इसके कुछ केसेस बचे हैं, आइदर और केस, और सब कुछ आगे आएगा रिवर्स सिलॉग्स। तो अगर आपको नोटिफिकेशंस चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा। नोटिफिकेशंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल बैंकिंग क्रैकेट करके है उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद, आगे जुड़े रहेंगे। चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा जाए, मेहनत करते रहें। सबने रहने के लिए शुक्रिया।